क्या हालचाल दोस्तों, सैमसंग का नया F56 लॉन्च हो चुका है एंड ये स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम है जो एक महीने पहले सैमसंग का M56 लॉन्च हुआ था। काफी सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि भाई क्या कॉपी पेस्ट चल रहा है। भाई कॉपी पेस्ट करने से मेरे को नहीं लगता भाई कोई दिक्कत वाली बात है। एंड एक तो और चीज बताओ, 6 साल हो गए मैं फोन रिव्यू करते हैं, पेपर में देख के हम जन्म पत्री पहचान लेते हैं फोन में क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी। सैमसंग M56 भी टाइम हो गया रिलीज हुए, हमने सोचा भाई थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करें। हमने थोड़े टाइम पहले भाई वीवो और आईक्यू की भी वीडियो बनाई थी जिसमें वीवो का T4 था एंड आईक्यू का एक स्मार्टफोन था, उसमें बैक पैनल के कलर के अलावा उन दोनों फोन के अंदर कोई भी फर्क नहीं था। एंड सेम ही इस वाले केस के अंदर भी है, सैमसंग की M56 और F56 में कोई खास फर्क नहीं है, बट भाई एक्चुअली प्राइस में फर्क है। अब देखो मैं सीधी बात बताऊं, भाई कॉपी पेस्ट करने से मेरे को नहीं लगता भाई कोई दिक्कत वाली बात है। अगर फोन तगड़ा निकल के आ रहा है आप लोगों को तो मजे ही मजे मजे ही मजे। मेरे को इंटरेस्ट और भी इसलिए था क्योंकि सैमसंग में F55 था, पिछले साल हमने रिव्यू करा था भाई, वीगन लेदर बैक के साथ था, काफी क्रेजी भी था। तो इस बार भी जैसे लॉन्च हुआ है हम काफी एक्साइटेड है। भाई सबसे पहली बात, पिछली बार से एक मेजर चेंज प्रोसेसर। पिछले साल सैमसंग ने 7 Gen 1 लगा रखा था प्रोसेसर F55 में, जो इस प्राइस पॉइंट में एक डिसेंट प्रोसेसर है, बट इस बार उसको Exynos 1480 वाले वेरिएंट पे लेके जाया गया है। अगर एकदम सीधी बात मैं आप लोगों को बताऊं तो ज्यादातर लोग स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर प्रेफर करते हैं एंड 1480 एक एवरेज प्रोसेसर। अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो, ऊपर नीचे मेन्यू स्क्रॉल कर रहे हो, हल्का फुल्का लाइट गेमिंग है तो कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली। सबसे पहली चीज तो भाई एक मेरे को थोड़ा सा मिस लगा कि इसके अंदर सेटिंग्स अनलॉक नहीं है, इसके ऊपर BGMI 60 FPS पे चलती है एंड इस वाले प्राइस पॉइंट में 90 FPS का ऑलमोस्ट सारे फोन्स में आता है, बट कुछ फोन्स में 120 FPS का भी सपोर्ट आ जाता है। तो एक चीज है काफी सारे लोग मिस करेंगे। पर M56 भाई हमारी टीम ने ट्राई कर रखा है, अगर आप थोड़ा लंबे टाइम तक खेलते हो थोड़ा सा वार्म होता है, मतलब हाथ में पकड़ने में अनकंफर्टेबल आता है और फ्रेम ड्रॉप थोड़ा सा होने लगता है, बट ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेपर कूलिंग चेंबर सब लगा रखा होता है, गेम खेल रहे हो, वीडियो रनिंग कर रहे हो, उसमें बेस्ट नहीं है। इस प्राइस पॉइंट पे 8S Gen 3 मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 भी आता है, मीडियाटेक का Dimensity 8350 भी आता है जो इससे बेटर प्रोसेसर है। एक चीज पिछली बार से अपग्रेड करी है, UFS 2.2 स्टोरेज थी, उससे UFS 3.1 स्टोरेज में है। इसका मतलब ये है कि आपका फोन जब नॉर्मली चलाओगे ना तो पहले से आपको बेटर फील होगा, और तो गेम में लोडिंग टाइम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। मुझे लगता है प्रोसेसर से ही स्पीड होती है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल फोन जो चल रहा है उसकी मेमोरी से ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमने भी आज से कुछ टाइम पहले भाई एक कंप्यूटर मैंने पूरा खोल के ना उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करके SSD लगाई थी, बस उसकी स्टोरेज चेंज करी थी भाई, वो 10 गुना फास्ट चलने लगा था। उसके नीचे कमेंट्स भी भाई इतने सारे लोगों ने बताया था हाँ भाई एक स्टोरेज बस फास्ट करने से दुनिया पर जाती है। डिस्प्ले इसके अंदर भाई सैमसंग के तगड़ी होते हैं भाई डिस्प्ले, एकदम ऑनेस्टली बताऊं 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड है, 120 हर्ट्ज है, मस्त रहता है। सैमसंग के जितने भी डिस्प्ले मैंने देखे, इवन LCD डिस्प्ले भी काफी तगड़े रहते हैं, बट इसके अंदर ऑफ कोर्स एक एमोलेड डिस्प्ले एंड थोड़ा सा बेजल वाला आपको डिस्प्ले मिलता है, बट ओवरऑल ज्यादातर लोग एंजॉय करेंगे इस डिस्प्ले को। प्रोटेक्शन भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है, बट अगर खाली एंटरटेनमेंट के लिए खरीद रहे हो तो सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर नहीं है, टॉप डाउन होते तो थोड़ा और मजा आता। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लास्ट ईयर जब हमने F55 का रिव्यू करा था उसका मेरे ख्याल से बिकने का एक काफी बड़ा रीजन ये था कि भाई उसके अंदर वीगन लेदर की बिल्ड थी एंड वो डिफरेंट थी उस टाइम पे, बहुत नया सा। बट इस बार जो बिल्ड है वो जैसी नॉर्मली होती है वैसी ही है, एक प्लास्टिक बिल्ड है पूरी, बैक साइड में ग्लास है, एक मेटल कैमरा पंप है, तो हाथ में पकड़ने में आपको अच्छा ही लगेगा। 7.2 mm थिकनेस, ऐसा कुछ खास मोटा नहीं है एंड डिसेंट वेट ही है, 180 ग्राम्स का। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो One UI 7 और सैमसंग भाई सॉफ्टवेयर में क्रेजी चीजें कर रहा है। AI वाली स्पेस में जो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स हैं उनके अंदर AI भाई डेफिनेटली काफी क्रेजी है, पर जो फीचर्स नीचे आते हैं A सीरीज में और उसमें आपको फर्क फील होता है। मतलब एग्जैक्ट सेम फीचर्स नहीं है जो आपके फ्लैगशिप्स में आते हैं, जैसे आपको बैकग्राउंड इरेज करना है या फिर ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, जो लो नॉइज मोड आता था, जो कोई फोटो आप ले रहे हो ऊपर करके स्क्रॉल करके एडिट वगैरह सजेशंस आते थे। बट ओवरऑल One UI एक अच्छा स्टेबल सॉफ्टवेयर रहता है, ज्यादातर लोगों को मजा आता है भाई One UI को यूज करने में। एक मिड रेंज हो, बजट हो, फ्लैगशिप हो, सब फोन पे वो स्मूथ काम करता है एंड सैमसंग के AI वाले फीचर्स हैं वो डेफिनेटली हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, बट अभी जितने हैं काम करेंगे वो डिसेंट होंगे। बट एक दो चीजें, सैमसंग का वॉलेट आपको मिलता है और नॉक्स सिक्योरिटी भी है, दोनों चीजें सुनने में आपको बेसिक लेंगी, पर मैं पर्सनली भी S25 अल्ट्रा यूज करता हूँ, सैमसंग का वॉलेट, सैमसंग पे, ये सब बहुत काम आता है। बैटरी 5000 mAh के 45 वॉट का एक चार्जर आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा नहीं, अलग से आपको लेना पड़ेगा बट काम कर जाएगा। 5000 mAh बैटरी अब मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज्यादातर फोन का बढ़ गया, बट 5000 अच्छी बैटरी में स्टिल बोलूंगा, और सैमसंग के हिसाब से 45 वॉट चार्जिंग में फास्ट है। कैमरे की बात करें, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है,
2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, इमोशनल अपना सपोर्ट देता है। बट सीधी बात एक टेलीफोटो लेंस होता तो मजा ही आया था, ऐसे कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। 30,000 के ऊपर होता तो हाँ दिक्कत हो जाती। 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आपको मिलता है। अब सैमसंग के फोन्स में जो M56 भी है जो देखा था उसमें भी रिलायबल फोटोज आपको मिलेंगी, क्योंकि सैमसंग का जो कलर साइंस है, जो फोटोज है अच्छी निकल के आती है। कलर ज्यादा ऑफ नहीं होते, लाल पीले चेहरे नहीं करता है, थोड़ा बहुत डिटेल हो सकता है कम हो सकता है हल्का फुल्का HDR में कभी आपको मतलब बेसिक जो स्किन टोन है वो सारी बैलेंस आने तो मिल जाएंगे। बट इस प्राइस पे कैमरा सेंट्रिक फोन्स आने लग रहे हैं। फोटोज ऐसे फोन हैं जिससे काफी बेटर फोटोज आपको खींच के दे देंगे। टेलीफोटो लेंसेज वाले भी आते हैं, सेल्फी कैमरा भी जिनमें बहुत क्रेजी है वो सब भी आते हैं। तो हाँ भाई मतलब ऐसा बहुत ऐसा कुछ क्रेजी कैमरा नहीं है। One UI में एक और काफी क्रेजी चीज होती है, 6 ईयर के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। ये भाई दे ही पाना बहुत बड़ी बात होती है। फाइनली अगर प्राइस की बात करें, सैमसंग का F56 128GB वाला वेरिएंट आपको 27,999 का मिलेगा। अब इसमें एक बस थोड़ी सी वियर्ड चीज मैं आपको अगर बताऊं तो सैमसंग का जो M56 है जो बस 1 महीने पहले लॉन्च हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट नो फर्क है, होगा भी तो बहुत स्लाइड सा फर्क होगा। अब ये दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है भाई। ठीक है बाकी सारी चीजें स्पेक वेक बढ़िया है, बट कॉपी क्यों चल रहा है? देखो इसका सिंपल रीजन ये है, हर कंपनी कोशिश करती है भाई चारों उंगलियां घी में पड़ जाए अपनी। तो एक फोन निकालता है Amazon एक्सक्लूसिव, उसमें भाई बोलता है कि Amazon पे बिकेगा मजा आएगा। फिर सामने लगता है भाई फ्लिपकार्ट की सेल ना रह जाए, दूसरा फोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव, बट दोनों सेम बस दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे M और F अलग अलग नाम आ जाता है। थोड़ा सा लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आप लोगों का फायदा ये रहता है कि भाई कोई फोन पे डिस्काउंट ज्यादा मिल जाए, सस्ते में मिल जाए एंड थोड़ा सा अलग वेरायटी मिल जाती है। सैमसंग का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी तगड़ा होता है, सपोर्ट भी काफी अच्छा है। आप अगर सर्विस सेंटर जा रहे हो उसमें भी सर्विस अच्छी है। ओवरऑल सैमसंग एक ट्रस्टेड ब्रांड है, काफी टाइम से चला आ रहा है। One UI में भी AI वाले फीचर्स हैं, स्टेबल UI है, तो एक पर्सन उसके लिए 2 से 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे देता है। हाँ मैं भी समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ भाई, इतना बनता है। बट ये वाला स्मार्टफोन एक डिसेंट स्मार्टफोन, ऐसा कुछ बहुत बेस्ट नहीं कर रहा है किसी भी चीज के अंदर, बट आपको एक स्टेबल एक्सपीरियंस दे देगा। खाली अगर सैमसंग का ही स्मार्टफोन अगर आपको खरीदना है इसी वाले प्राइस पॉइंट पे तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट उसके अलावा अगर आप कोई कंसिडर करना चाहते हो तो और भी ऑप्शंस है मार्केट में जो किसी ना किसी चीज में इस फोन से बेटर होंगे। सैमसंग जो F और M सीरीज थी, ऑनलाइन फर्स्ट सीरीज निकाली गई थी ताकि ऑनलाइन पे बाकी जो खर्चे होते हैं ऑफलाइन रिटेलर वाले वो सब बच के थोड़े से सस्ते में फोन्स बिक पाए। सैमसंग के 50,000 के ऊपर FE सीरीज होते हैं, उसमें काफी अच्छी वैल्यू मिल जाती है। बट 50,000 के नीचे, स्पेशली 30,000 के नीचे सैमसंग के जो एकदम ही कड़क वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स होते थे, मेरे को लगता है भाई वो अभी सैमसंग के पूरे लाइनअप में थोड़ा सा मिसिंग मेरे को लगता है। वो ऐड हो जाए तो काफी ज्यादा मजा है और इस सीरीज में भी थोड़ा फायर वापस आए। काफी सारे फोन होते हैं जो हम कवर करते हैं, बट काफी सारे फोन हम कवर करना मिस भी कर जाते हैं। अगर आप बोलोगे भाई इसी टाइप की वीडियोस हम और बनाते हैं, और बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा फोन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।